एक्सरसाइज 2.4 फर्स्ट ईयर मैथ्स। आज हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। तो पहली प्रॉपर्टी मैंने लिख दी यहाँ पर, इफ़ टू रोज और कॉलम्स आर सब्ट्रैक्टेड देन वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट रिमेन सेम। इसका मतलब है कि अगर दो रोज को माइनस किया जाता है या दो कॉलम्स को आपस में माइनस किया जाता है तो उससे डिटर्मिनेंट में कोई फ़र्क नहीं पड़ता, उसका आंसर सेम रहता है। उसके बाद प्रॉपर्टी नंबर 2, इफ़ ए नंबर इज़ टू बी मल्टीप्लाइड विथ डिटर्मिनेंट, अगर कोई नंबर आपने डिटर्मिनेंट से मल्टीप्लाई करना है देन इट विल बी मल्टीप्लाइड बाय एनी वन रो और कॉलम, तो जनाब वो जो है किसी एक रो या किसी एक कॉलम से मल्टीप्लाई होगा, सारे एलिमेंट से मल्टीप्लाई नहीं होता। ठीक है। पॉइंट नंबर 3, ए नॉन ज़ीरो कॉमन फैक्टर फ्रॉम ए रो और कॉलम कैन बी टेकन एज कॉमन। किसी रो के अंदर या किसी कॉलम के अंदर कोई नंबर, कोई फैक्टर अगर एक जैसा है, ठीक है, तो वो आप कॉमन ले सकते हैं। पॉइंट नंबर 4, इंटरचेंज ऑफ टू रोज और कॉलम्स विल चेंज द साइन ऑफ डिटर्मिनेंट। दो रोज को अगर आपने इंटरचेंज किया या दो कॉलम्स को अगर आपने इंटरचेंज किया तो डिटर्मिनेंट की साइन अगर प्लस है तो माइनस हो जाएगी, माइनस है तो प्लस हो जाएगी। उसके बाद एक मैंने हिंट लिख दी यहाँ पर, वो हमें यहाँ काम आएगी। हिंट मैंने क्या लिखी है कि सब्ट्रैक्ट टू रोज और कॉलम्स टू गेट आइडेंटिकल रोज और कॉलम्स और ज़ीरोज़। ये मैंने हिंट लिख दी है कि आपने ये करना है कि अगर दो रोज़ को माइनस कर दें या किसी दो कॉलम को माइनस कर दें ताकि आपको जो है रोज़ आइडेंटिकल मिल जाएं, सेम टू सेम रोज़ मिल जाएं। अगर सेम टू सेम रोज़ या कॉलम नहीं मिलते तो कम से कम हमें ज़ीरो तो मिलने चाहिए। ठीक है, अगेन मैं रिपीट कर देता हूँ कि दो रोज़ या दो कॉलम को हम माइनस करते हैं इसलिए ताकि हमें दो रोज़ या दो कॉलम एक जैसे मिल जाएं। अगर वो नहीं मिलते तो कम से कम ज़ीरोज़ हमें मिलने चाहिए। ज़ीरो मिलने से सवाल आसान हो जाता है। अब आते हैं हम सॉल्यूशन पे, क्वेश्चन 3 का पार्ट नंबर 2। अच्छा, अब यहाँ लिखा हुआ विदाउट एक्सपेंडिंग डिटर्मिनेंट्स प्रूव दैट दिस। अच्छा, अब ये जो लिखा हुआ है ना विदाउट एक्सपेंडिंग, तो हमारी किताब में जो विदाउट एक्सपेंडिंग लिखा हुआ है इसका मतलब है यूजिंग प्रॉपर्टीज़ का इस्तेमाल करते हुए। और ये विदाउट एक्सपेंडिंग नहीं होना चाहिए, यहाँ होना चाहिए यूजिंग प्रॉपर्टीज़, क्योंकि कुछ सवाल ऐसे होते हैं जहाँ एक्सपेंशन लाजमी होती है। तो बुक में ये जो है जो लिखा हुआ है विदाउट एक्सपेंडिंग, इसकी जगह मुनासिब ये होता कि ये लिखा हुआ होता है यूजिंग प्रॉपर्टीज़। ठीक है, तो ये जो सवाल होगा ये प्रॉपर्टीज़ की मदद से होगा, विदाउट एक्सपेंडिंग लिखना मुनासिब नहीं। तो नेक्स्ट जो एडिशन होगा उसमें इंशाल्लाह ये चेंज हो जाएगा। तो स्टार्ट करते हैं लेफ्ट हैंड साइड से। लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास जनाब कौन सा है, दिया लेफ्ट साइड। आपको इसका रिजल्ट क्या चाहिए, ज़ीरो चाहिए। तो आपने सबसे पहले लेफ्ट हैंड साइड लिख दी। लिखने के बाद आप इसमें देखें कि ये जो रोज़ हैं ये 1 2 3 इनका डिफरेंस सेम आ रहा है। देखें 4 और 1 का डिफरेंस 3 आता है, 7 और 4 का फिर अगेन 3 आ रहा है। 6 और 3 का डिफरेंस माइनस करोगे तो 3 आएगा, 9 और 6 को माइनस करोगे फिर 3 आएगा, 8 और 5 को माइनस करोगे 3 आएगा, 11 और 8 को माइनस करोगे फिर 3 आएगा। तो रोज़ का डिफरेंस सेम आ रहा है। अगर किसी सवाल के अंदर ये सिचुएशन हो कि दो रोज़ को का डिफरेंस सेम आ रहा है तो फिर दो रोज़ को माइनस कर दें। ठीक है, तो उससे क्या होगा कि आइडेंटिकल रोज़ मिल जाएंगी, जो हिंट लिखी है मैंने, क्या सब्ट्रैक्ट टू रोज़ टू गेट आइडेंटिकल रोज़। तो जनाब अब इसमें हम क्या करते हैं कि दो रोज़ को हम जो है माइनस करते हैं। अब कौन सी रोज़ को माइनस करते हैं ये मैं यहाँ लिख देता हूँ। ये जो रो नंबर 3 है और ये जो रो नंबर 2 है इनको हम माइनस कर देते हैं। रो 3 में से रो 2 को हम माइनस कर देते हैं। ठीक है, ये मैंने यहाँ मेंशन कर दिया। और ऑपरेशन जो है हमें लिखना पड़ेगा, यहाँ पर जो भी ऑपरेशन हम करते हैं ना उसको लिखना पड़ता है। क्या मैंने लिखा, कॉमा लगा दिया और मैंने लिख दिया कि रो 3 में से हम माइनस करेंगे रो नंबर 2 को। तो इसको माइनस करना है हमें। तो माइनस करने के लिए देखें ये माइनस होगा तो x माइनस एक्स तो ख़त्म हो जाएगा, 7 माइनस 4 ये आ जाएगा आपके पास 3 आ जाएगा। ठीक है, x माइनस एक्स तो ये ख़त्म हो जाएगा, 9 माइनस 6 करेंगे तो ये 3 आ जाएगा, x माइनस एक्स ख़त्म हो जाएगा, 11 में से 8 माइनस करोगे तो ये 3 आ जाएगा। ठीक है, और ये जो रिज़ल्ट आया वो रो नंबर 3 में लिखा जाएगा। समझ आगे बात। अच्छा, कुछ स्टूडेंट्स को कन्फ्यूजन होता है कि ये माइनस कैसे हो रहा है। तो अगर कन्फ्यूजन हो रहा है तो इसको मैं एक्सप्लेन यहाँ कर देता हूँ। आप इसको यहाँ देख लें कि सबसे पहले मेरे पास क्या था, रो नंबर 3। तो जनाब रो नंबर 3 जो है मैंने यहाँ लिख दिया रो नंबर 3।
कौन सा है जनाब रो नंबर 3 मेरे पास? ये रो नंबर 3 मैंने लिख दिया यहाँ पर, x+7, ठीक है, और x+9 और x+11, ये रो नंबर 3 आ गई। और उसके बाद जनाब कौन सी है? रो नंबर 2। तो रो नंबर 2 को भी मैंने यहाँ मेंशन कर दिया, ये रो नंबर 2 मैंने लिख दिया यहाँ पर। अच्छा जनाब रो नंबर 2 कौन सा है? x+4, ठीक है, x+6 एंड नेक्स्ट x+8, ये दोनों रोज लिख दी मैंने, ठीक है। अब हमें करना है क्या? इनको माइनस करना है। तो जनाब माइनस करने के लिए क्या होगा कि साइन इनकी चेंज होती है ना। अब ये +x है तो ये माइनस हो जाएगा, ये +4 है तो माइनस हो जाएगा, ये -x, ये -6, ये -x, ये -8, तो माइनस करने पर साइन चेंज होती है। देखें x -x कैंसिल हो जाएगा, 7 - 4 3 हो गया, x -x कैंसिल हो गया, 9 - 6 3 हो गया, x -x कैंसिल हो गया, 11 - 8 3 हो गया। असल में ऐसे होता है, ठीक है। तो अगर कुछ स्टूडेंट्स को कन्फ्यूजन होता है तो उनके लिए मैंने यहाँ पर अलग से बयान कर दिया कि ऐसे होगा, वरना ये है बड़ा आसान, ठीक है। तो अब उसके बाद बाकी जो लिखा हुआ है, जैसा लिखा हुआ है लिखा रहने दें, x+4, x+6 सेम, x+8 रहने दें जैसा लिखा हुआ है, x+1 अगेन सेम, x+3 भी सेम रहेगा, x+5 भी सेम रहेगा। हो गया। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करते हैं कि फिर माइनस कर देते हैं, किसको? रो नंबर 2 में से रो नंबर 1 को हम माइनस कर देंगे, यानी कि सारे के सारे एलिमेंट माइनस होंगे ना। तो मैं यहाँ लिखता हूँ, अच्छा कौन सा ऑपरेशन मैं लिखने जा रहा हूँ तो वो यहाँ मेंशन किया जाएगा। क्या करने जा रहे हैं हम? रो नंबर 2 में से रो नंबर 1 को माइनस करेंगे, तो ये कॉमा लगाया और रो नंबर 2 लिखा और माइनस रो नंबर 1 लिख दिया। अच्छा ये 3 तो जैसे लिखा हुआ है लिखा रहेगा, रो नंबर 3, इसमें तो कोई चेंज नहीं आ रहा क्योंकि ऑपरेशन किसका हो रहा है? रो 2 और रो 1 का। तो रो 2 में से रो 1 माइनस करनी है, तो इसमें से इसको माइनस करना है। x - x ख़त्म हो जाएगा, 4 - 1 3 हो जाएगा, x - x 0 ख़त्म, 6 - 3 3 हो जाएगा, और फिर यहाँ x - x ख़त्म, 8 - 5 3 हो जाएगा। इसका जवाब कहाँ लिखा हमने? रो नंबर 2 में, ठीक है। बाकी रो नंबर 1 जैसा लिखा हुआ है वैसा लिखा रहने दें, x+3 सेम और x+5 सेम। अब देखें इसका जवाब जो है आपके पास 0 आएगा, बिकॉज कि देखें दो रोज बिल्कुल एक जैसी आ रही हैं, रो नंबर 3 और रो नंबर 2 बोथ आर आइडेंटिकल। जब दो रोज एक जैसी होती हैं तो उसका जवाब 0 आता है, मगर इसको आपने बताना होगा, आपको रीज़न आपने लिखना होगा। क्या लिखा हमने कि सिंस रो नंबर 2 एंड रो नंबर 3 आर आइडेंटिकल, ठीक है। जब दो रोज आइडेंटिकल होते हैं तो उसका रिज़ल्ट हमेशा 0 आता है, डायरेक्ट 0 लिखा जाएगा, इसको सिंप्लीफाई करने की ज़रूरत नहीं। अब हम आते हैं पार्ट नंबर 4 पे। अच्छा ये पार्ट नंबर 4 जो है, अब मैंने सेकंड से पार्ट 4 में इसलिए आ गया कि पार्ट 3 बिल्कुल सेम टू सेम है। इस सवाल में सेकंड और थर्ड पार्ट बाय चांस गलती से सेम टू सेम क्वेश्चन आ गया है, तो लिहाजा हमने सेकंड पार्ट कर लिया। अब पार्ट 4 पे आते हैं। अच्छा पार्ट 4 में भी यही तरीका होगा कि जनाब आप लेफ्ट हैंड साइड लेंगे, लेफ्ट हैंड साइड अपने लिख दिया यहाँ पर। अच्छा अब यहाँ अगर दो रोज़ को माइनस कर देंगे ना तो भी आइडेंटिकल ये सूरत हाल नहीं बन रही, मगर कम से कम ये तो हो रहा है। मैंने क्या लिखा था यहाँ पर, सब्ट्रैक्ट 2 रोज़ टू गेट आइडेंटिकल रोज़। आइडेंटिकल नहीं आती है तो कम से कम 0 तो आना चाहिए ना। ये 0 जो अगर आ गए डिटरमिनेंट तो हमारा सवाल बड़ा आसान हो जाता है। तो अब हमारा टारगेट होगा कि यहाँ 0 आ जाए, क्यों कि एडिशन या सब्ट्रैक्शन से यहाँ पर दो रोज़ या दो कॉलम्स आइडेंटिकल नहीं आ रहे, तो फिर हम टारगेट किसको करते हैं? 0 को। तो जनाब 0 कैसे आएगा? आप देखें ये b+c लिखा हुआ है, तो b+c में से ये b निकाल लें, ये c, ये दोनों पहले b निकालो फिर c निकालो, तो ये 0 आ जाएगा ना। ये b+c लिखा हुआ है, इसमें से b हटा दें फिर अगेन c हटा दें तो ये 0 बन जाएगा। तो ये कैसे होगा जनाब? रो नंबर 1 जो है इसमें से ये रो नंबर 2 माइनस करें और फिर रो नंबर 3 माइनस करें, स्टेप बाय स्टेप। तो अपन एक स्टेप बाय स्टेप लिख देते हैं। क्या लिखा जनाब? सबसे पहले मैंने कॉमा लगाया, अब मैं क्या करता हूँ कि इसमें से इसको माइनस कर देता हूँ। किसको? रो नंबर 1 में से मैं माइनस करता हूँ रो नंबर 2 को, ठीक है, ऐसे सही है। तो यहाँ लिखना पड़ेगा रो नंबर 1 माइनस रो नंबर 2, ठीक है। माइनस करने से क्या होगा? देखें b माइनस बी ख़त्म हो जाएगा, हमें मिलेगा c, और यहाँ से a माइनस ए फिनिश ख़त्म हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा, बचेगा -c।
ठीक है, ये हो जाएगा माइनस सी, और a माइनस बी ये जैसा लिखा हुआ है वैसा लिखा रहेगा। ठीक है, अगर इसमें कन्फ्यूजन होता है तो आप इसको रफ वर्क करके देख लें। ठीक है, मिसाल ये मैं आपको जैसे इसको क्लियर कर लेता हूँ। देखिए यहाँ पर मैंने क्या रो 1 लिखी है पहले। रो 1 जनाब कौन सी है हमारे पास? रो 1 है बी प्लस सी, ठीक है, फिर ए, और उसके बाद अगेन ए लिखा हुआ है, सही है, रो 1 आ गई। उसको माइनस रो 2 करना है, तो माइनस रो 2 में क्या होगा कि रो 2 के साइन चेंज कर लें। ये प्लस का है तो माइनस का बी हो जाएगा, ये माइनस का सी और माइनस का ए हो जाएगा, ये माइनस का बी हो जाएगा। अब इसका रिजल्ट निकालने क्या आएगा जनाब? बी माइनस बी ख़त्म हो जाएगा, सी, ए माइनस ए कैंसिल आउट, ऐसे ही है ना, ये बी माइनस बी कैंसिल हो जाएगा, सी बचा, ए माइनस ए कैंसिल, माइनस सी बचा, और ए माइनस बी जैसे लिखा हुआ है वैसे लिख दिया। तो ये एक्सप्लेनेशन मैंने दे दी इस ऑपरेशन की। तो अगर आपको कहीं भी कन्फ्यूजन होता है तो आप ऐसे रफ वर्क में एक्सप्लेनेशन करके देख लें, चेक कर लें, तो आपका आंसर बिल्कुल सही आएगा। उसके बाद ये सी आ गया इस ऑपरेशन पे। बाकी एलिमेंट जैसे लिखे हुए हैं जनाब वैसे कि वैसे लिख दें। सी प्लस ए सेम टू सेम, बी सेम, सी सेम, सी और ए प्लस बी लिख दिया। अब नेक्स्ट जो है हमारे पास, अब और क्या चांस है ज़ीरो आने का? ज़ीरो, यहाँ मेन मकसद है ज़ीरो लाना है। ये सी आ गया, अब इस सी में से ये सी माइनस कर दें तो ज़ीरो आ जाएगा, ऐसे ही है ना, सी माइनस सी कर दें तो ज़ीरो आ जाएगा। तो ये रो 1 का है, ये रो 3 का है, तो फिर आपने ऑपरेशन कौन सा करना होगा? रो 1 माइनस रो 3, ठीक है। तो मेन टारगेट हमारा कौन सा है कि ज़ीरो आ जाए। तो ज़ीरो कब कैसे आएंगे? सी माइनस सी, मतलब ये रो 1 का है, ये रो 3 का है, तो माइनस कर लेंगे, तो ये भी माइनस हो जाएगा और फिर ये भी माइनस हो जाएगा। तो जनाब माइनस कर लेते हैं, ठीक है, रो 1 माइनस रो 3। अब इसकी एक्सप्लेनेशन मैं यहाँ दे दूँ। इसकी एक्सप्लेनेशन पहले क्या है? रो 1 है, तो रो 1 हमारे पास कौन सा है जनाब? सी, ठीक है, फिर क्या लिखा हुआ है? माइनस सी, और फिर क्या लिखा हुआ है? ए माइनस बी, ठीक, और उसको माइनस रो 3, ये माइनस रो 3 मैंने लिख दिया, तो रो 3 को माइनस कर ले, ये माइनस सी हो जाएगा, ठीक है, ये माइनस सी हो जाएगा, ये माइनस ए माइनस बी हो जाएगा, माइनस ए माइनस बी। तो जनाब क्या आता है आंसर? देखें, सी माइनस सी कैंसिल आउट हो जाएगा, सी माइनस सी कैंसिल आउट, ज़ीरो, माइनस सी माइनस 2c हो जाएगा, और यहाँ पर क्या हो रहा है कि a माइनस ए कैंसिल आउट हो जाएगा, माइनस बी माइनस 2b आएगा। तो इसका रिजल्ट जो है कहाँ लिखा जाएगा? रो नंबर 1 में, 0 माइनस 2c माइनस 2b। तो हम यहाँ लिख देते हैं 0 माइनस 2c और माइनस का 2b। बाकी एलिमेंट जैसे लिखे हुए हैं वैसे के वैसे लिखे जाते हैं, उनमें कोई चेंज नहीं आता। ये सेम और ये सी सेम आएगा, सी सेम आएगा, ए प्लस बी सेम आएगा, ठीक है, यहाँ तक आ गई बात। अब उसके बाद अगेन आप देखें कि यहाँ पर रो नंबर 1 जो है, यहाँ से हमारे पास -2 जो है कॉमन निकल रहा है, ठीक है, ये -2 इधर भी है, ये -2 इधर भी है, तो ये -2 को आप ले लें एज ए कॉमन, ठीक है। मैंने यहाँ कहा था ना, नॉन ज़ीरो कॉमन फैक्टर कैन बी टेकन एज कॉमन, तो -2 जो है ये कॉमन आ गया, कहाँ से? रो नंबर 1 से, ठीक है। तो क्या बचेगा? 0, और ये आ जाएगा सी, और ये आ गया आपके पास बी, ठीक है, और बाकी जैसा लिखा हुआ है वैसा लिखा रहने दें। सी प्लस ए सेम, बी सेम, सी ए प्लस बी ये सेम आ गया। और जो ऑपरेशन किया आप बता दें, इसमें आपने क्या किया? टेकिंग -2 कॉमन, -2 कॉमन फ्रॉम, अच्छा ना, कौन सी रो से? फ्रॉम रो नंबर 1। तो ये लिखना पड़ता है कि हमने क्या जो है स्टेप लिया, हमने क्या जो है एक्शन लिया, ये सारा का सारा हमें बताना पड़ता है। उसके बाद नेक्स्ट, अब देखें, और ज़ीरो का अगर चांस है तो फिर ज़ीरो लाएंगे, जितने ज़ीरो ज़्यादा मुमकिन हो सकें ले आएँ, सवाल आसान हो जाता है, ठीक है। तो अब फिर हम जज करेंगे कि ज़ीरो की पॉसिबिलिटी अभी कौन सी है, कहाँ ज़ीरो आने का चांस है। तो आप देखें यहाँ ज़ीरो आ रहा है ना, ये किस में आ रहा है? ये बी माइनस बी, ये ज़ीरो आ रहा है, बी माइनस बी करेंगे ज़ीरो आ जाएगा, मगर ये बी किसका है? रो नंबर 2 का है, और ये बी किसका है? रो नंबर 1 का है, तो माइनस रोज़ होंगी ना, तो यहाँ रो नंबर 2 माइनस रो नंबर 1, ये रो नंबर 2 ले लिया, ये रो नंबर 1 ले लिया, माइनस कर लें, ठीक है। तो सारे एलिमेंट माइनस होंगे, ये भी इसमें से माइनस होगा, ये भी माइनस होगा,
इसमें से ये माइनस होगा और फिर इसमें से ये माइनस होगा। तो जनाब रिज़ल्ट कहाँ लिखा जाएगा? रो नंबर 2 में। तो b माइनस 0 ये आपका b आएगा, c माइनस c ख़त्म हो जाएगा, ये आपके पास a रहेगा, ठीक है। b माइनस b ये आपके पास 0 आ जाएगा, ठीक है। और जैसे लिखा हुआ बाकी लिखा रहने दें, कोई चेंज नहीं आएगा। c a प्लस b रिमेन्स सेम। अगेन फिर टारगेट करते हैं 0 लाने की, देखते हैं 0 का चांस है अभी कोई। बिल्कुल 0 का चांस अब भी मौजूद है। कहाँ पर? अब आप देखें, ये जो आप देख रहे हैं ना रो नंबर अपना ये जो c और ये c माइनस कर देंगे ना, 0 आ जाएगा। c माइनस c 0 आ जाएगा। मगर ये c किसका है? रो नंबर 3 का। ये c किसका है? रो नंबर 1 का। तो रो 3 में से रो 1 को आपने माइनस करना होगा। ये भी माइनस होगा, ये भी माइनस होगा और ये भी माइनस होगा। तो ऑपरेशन आप लिख देंगे यहाँ पर -2, यहाँ मेंशन करना पड़ेगा। कौन सा ऑपरेशन करने जा रहे हैं आप? रो नंबर 3 में से रो नंबर 1 को माइनस करने जा रहे हैं ताकि 0 आ जाए, ठीक है। तो आप देखें c में से 0 गया, ये c आएगा, c माइनस c ये 0 आ जाएगा, a सेम रहेगा, b माइनस b ख़त्म हो जाएगा, ये a आ गया, ठीक है। बाकी जैसे लिखा हुआ है वैसा लिखा रहने दें, बाकी में कोई चेंज नहीं आएगा, बाकी अपनी जगह पे जैसे लिखे हुए वैसे लिखे रहेंगे, ठीक है। यहाँ तक आ गया। अब ये 0 जितने पॉसिबल थे हम ले आए, अब इसको एक्सपेंड करना पड़ेगा लेप्लास एक्सपेंशन से। तो नेक्स्ट स्टेप हम यहाँ कर लेते हैं कि अब इसको हम ओपन कर लेते हैं, एक्सपेंड कर लेते हैं। किससे? एक्सपेंशन बाय रो नंबर 1 से कर लें, या मैं लिख देता हूँ एक्सपेंशन बाय रो नंबर 1, ठीक है। तो ये हम एक्सपेंशन इसकी कर लेते हैं रो नंबर 1 से, ठीक है। अच्छा जनाब, रो नंबर 1 से एक्सपेंशन कैसे होगी? -2 अपनी जगह पे रहेगा, सही है। अच्छा पहले लेते हैं, अच्छा रो 1 से आपको पता है ना, पहले प्लस होता है, फिर माइनस होता है, फिर प्लस होता है। तो प्लस लेंगे 0 के साथ, ठीक है। अच्छा जब 0 लिख दिया ना आपने, तो उसके बाद जो डिटरमिनेंट लिखा जाता है ना, उसको लिखने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आखिरकार 0 मल्टीप्लाई होकर ख़त्म हो जाएगा ना। तो 0 लिखा हुआ है तो आप सीधा 0 लिख दें, माइनस, उसके बाद ये 0 लिख दिया, अब उसके बाद -c लिख दें, ये -c लिख दिया। अच्छा उसके बाद ये -c जो है जनाब, c कौन सी रो में आता है? फर्स्ट रो में आता है, सेकंड कॉलम में आता है, दोनों को छोड़ दें, फर्स्ट रो को भी हटा दें और सेकंड कॉलम को भी हटा दें। तो ये बचेगा bc और ये बचेगा कौन सा जनाब? 0 और a, ठीक है। क्या हटा दिया? फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम, bc और 0a आ गया। उसके बाद आएगा +b, ये +b लिख दिया। और जनाब ये फर्स्ट रो में आता है और थर्ड कॉलम में आता है, दोनों हटा दें, ये फर्स्ट रो भी हटा दें और थर्ड कॉलम भी हटा दें। तो bac 0 आएगा, ba और c 0 आ गया। अब इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं अपन। तो जनाब ये क्या मिलेगा? -2। अच्छा 0 तो नहीं लिखा जाएगा, ठीक है। अब ये क्या बनेगा जनाब? -c। अच्छा इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लें तो ये हो जाएगा b इंटू a b, राइट, -0 इंटू c, ये 0 हो जाएगा। अच्छा प्लस b और उसके बाद यहाँ पर भी b इंटू 0, ये 0 हो गया, -a इंटू c, ये ac रहेगा, ठीक। तो ये हो जाएगा -2 और -c इंटू ab, तो जनाब ये हो जाएगा माइनस का abc और उसके यहाँ पर -ac इंटू b, अगेन ये भी माइनस का abc आएगा। तो ये हो जाएगा -2 -abc -2abc आ जाएगा, ठीक है। तो माइनस माइनस प्लस 2 × 4, सो दिस इज़ आवर राइट हैंड साइड। तो ये साबित हो गया। देखें शुरू कहाँ से किया था? लेफ्ट हैंड साइड से, और ख़त्म कहाँ किया? राइट साइड पे। इसका मतलब है ये साबित हो चुका। हम लिख देते हैं हैंस प्रूव्ड।